सभी को राम राम। मैं BS पवार आपके अपने चैनल रैंक स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि भी मार्च आ रहा है और मार्च में समर वाले बच्चों का एग्जाम होना है 8वीं क्लास का। तो वैसे तो छठी सातवीं आठवीं सबका होना है, बट 8वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है और उसके लिए हमारे को पेपर भी जो है वो धर्मशाला बोर्ड से ही आता है। तो उसकी तैयारी कैसी हमने करनी है, कितना सिलेबस आना है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। और जो दिसंबर में पेपर आया था अभी, जो विंटर सेशन वाले बच्चे थे उन्होंने जो पेपर दिया है, वो पेपर आज मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ड्राइंग का हमारा पेपर है और ये 8वीं क्लास का पेपर है, तो इसको हम सॉल्व करके बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें जो समय आपका है वो 3 घंटे का है। इसमें जो आपके कुल अंक है वो आपके 100 रहेंगे। तो 100 अंक का ही पेपर आना है, ये आपको बिल्कुल जो है ना वो पता होना चाहिए। और ये फाइनल हो चुका है कि 100 नंबर का ही पेपर आपका आना है। उसके बाद कुछ विशेष निर्देश यहाँ पे दिए हुए, ये आपने सारे पढ़ लेने। और ये हर साल आपको ऐसे ही निर्देश दिए जाते हैं। जैसे सफाई और सुंदरता का विशेष ध्यान आपने रखना है। प्रत्येक प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए होते हैं। अपना रोल नंबर शब्दों में और अंकों में दोनों में आपने अपनी ड्राइंग शीट पर लिखना है। तो ये चीजें दी होती है हमेशा से। लिखित कार्य के लिए आपने लाइनदार कागज का प्रयोग करना है। MCQ के जो प्रश्न आपके हैं उसके लिए आपने लाइनदार कागज जो है अपने अध्यापक से मांगना है। और जो मॉडल ड्राइंग आप करेंगे उसमें फुट रोल का प्रयोग मीन्स भुट्टे का स्केल का प्रयोग आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो आप रंग वाला काम करते हैं, अप्लाई डिजाइनिंग में जो है आपने 4 से अधिक रंगों का प्रयोग नहीं करना है। इससे ज्यादा रंग आप नहीं कर सकते। अगर आपकी शीट व्हाइट है तो आप 4 रंग लगा सकते हैं, और यदि आपकी शीट कलर्ड है तो आपने 3 ही रंगों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहला जो भाग हमें दिया गया है, भाग क है, इसका जो पहला प्रश्न हमें दिया गया है, ये देखिए आप यहाँ पे। जो पहला प्रश्न आपका 40 नंबर का है। अभी 40 नंबर का किस तरह से आपको यहाँ पे अंक विभाजन दिया गया है, तो 1 से प्रश्न नंबर 1 से 10 तक के जितने भी प्रश्न हैं, ये एक एक नंबर के, मतलब कि कितने नंबर के हो गए, 10 नंबर के ये हो गए। और प्रश्न नंबर 11 से 25, तो 11 से 25 कितने कितने प्रश्न हुए, ये प्रश्न हुए आपके 15। तो ये कितने नंबर का बन गया, 15 गुणा 2, ये 2 नंबर के है। ये आपको यहाँ दे गया 2 नंबर के। तो कितने नंबर बन गए ये बन गए आपके 30 नंबर। तो 30 और 10 40, तो ये 40 नंबर का आपका जो है पहला प्रश्न आपका है। तो हम प्रश्न को जो है ना वो पढ़ते हैं और साथ साथ हम इसके आंसर भी आपको बताते जाएंगे। तो पहला आपका जो प्रश्न है वो है कि समपंचभुज का बाह्य कोण कितने अंश का होता है। तो बाह्य कोण मीन्स जैसे आपका यहाँ पे ये आपका बहुभुज है, कोई भी बहुभुज है, तो इसका जो बाहर का कोण है, यहाँ से आप डॉटेड लाइन आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो बाहर का कोण है कितने डिग्री का है, तो समपंचभुज का जो बाह्य कोण होता है वो 72 डिग्री का होता है। और आंतरिक कोण जो होता है इसका वो 108 डिग्री का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक और बाह्य कोण जो है वो पंचभुज के कितने होते हैं। तो ये आपको अगर बाह्य पूछा गया है विंटर वाले को, तो आपको समर वाले को आंतरिक भी पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों पता होने चाहिए। ठीक है जी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। अधिकतर बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के होते हैं, तो मैं हिंदी मीडियम में ही आपको पढ़ा के बताऊंगा। तो चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इस तरह आपकी चाप होती है, इसके सिरे को जो मिला रही, ये जो रेखा आपकी आ रही है, ये रेखा जो आपकी आ रही है, इस रेखा को क्या कहेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीवा। इसको हम जीवा कहते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है कि बेकार वस्तुओं से बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं। तो बेकार की जो वस्तुएं होती है, बेकार की मीन्स जैसे टूटे फूटे चीजें हमारे पास होती है, बेकार हो जाती है, तो उससे जो हम डिजाइन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कोलाज। क्या बोलते हैं उसको हम, कोलाज। ठीक है जी। अगला प्रश्न हमारा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों, गैस करो कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। विबग्योर जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको पता होनी चाहिए। अगला 5वां प्रश्न आपका है कि लाल और पीला ये 2 रंग है, ये किस श्रेणी के रंग है। तो ये कौन सी श्रेणी के रंग है बच्चों, ये
प्राइमरी श्रेणी के रंग है, प्रथम श्रेणी के रंग है। इसको रेड, येलो, ब्लू जो 3 रंग होते हैं ये प्रथम श्रेणी की रंग है। छठा आपका प्रश्न है कि इनमें से ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा मीन्स जो शीतल रंग होते हैं ना, वार्म एंड कूल कलर आपको बताया हो गया आपके अध्यापक ने, गर्म और ठंडे रंग। तो इनमें सबसे ठंडा, वैसे तो इसमें हरा भी ठंडा है, नीला भी ठंडा है, सबसे ठंडा जो है वो नीला रंग होता है। हरा भी ठंडे में ही आता है, पर हरे से ठंडा जो है वो नीला रंग हम यहाँ मानेंगे। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो नीला होगा। कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो ही आप इन प्रश्नों के सही आंसर दे सकते हैं। वैसे दोनों ही सही है, बट सबसे सही जो है वो नीला है। हरा अगर नीला दिया है तो हरा फिर नहीं आएगा। अगला प्रश्न है 7वां कि निम्नलिखित में आयताकार वस्तुएं कौन सी है? तो इनमें आयताकार वस्तु कौन सी है? तो देखिए, थाली गोल होती है, किताब आयताकार होती है, ठीक है, गिलास भी गोल होता है, कटोरी भी गोल होती है। तो किताब जो है हमारी वो आयताकार होती है। अगला है आपका 8वां कि तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर की पट्टी का किस रंग की होती है? तो ये आपने बताना है। आपने तिरंगा देखा होगा, देखा है बच्चों आपने तिरंगा? तो ऊपर ऊपर कैसे कौन सी पट्टी होती है? तो सबसे ऊपर कौन सी होती है? केसरिया पट्टी होती है, बीच में व्हाइट होती है और नीचे फिर हरी पट्टी होती है। तो सबसे ऊपर कौन सी होती है? केसरी पट्टी होती है। ठीक है जी। अब 9वां प्रश्न है कि लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो रेड और येलो, ये पीला रंग है, इसको मिलाने से कौन सा बनेगा? रेड और येलो को मिलाने से तो कौन सा बनेगा? संतरी रंग बनेगा, ऑरेंज कलर जो आपका हो, इनको मिलाने से बनता है। ठीक है जी, 9 प्रश्न हमारे हो गए हैं। 10वां प्रश्न हम पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि वृत्त के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? जो आपका वृत्त है, जैसे हम ये वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे, इसका जो बीच का बिंदु है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र, सेंटर इसको कहते हैं। और ये जो 10 प्रश्न हमने अभी तक किए हैं, ये 10 प्रश्न जो है वो एक एक नंबर के हैं। ठीक है जी, 1 बाय 1 के है। तो ये एक एक नंबर के 10 प्रश्न हमारे खत्म हो चुके हैं। अब 11वां से जब हम शुरू करेंगे तो ये जो प्रश्न है ये 2 नंबर का है, ध्यान रखना है। 2 नंबर का आपका ये पहला प्रश्न है। तो वस्तु चित्रण के समूह में कितने विद्यार्थी बैठते हैं? तो वस्तु चित्रण का जो समूह होता है, ये आपका ये 180 की जो लाइन होती है उसके बाहर ऐसे अर्धवृत्त बना होता है, ये सेमी सर्कल होता है। इस सेमी सर्कल के अंदर 2 सेमी सर्कल इसमें लगेंगे, एक पहली लाइन होती है, एक दूसरी लाइन होती है। इन दो पूरा समूह जो है वो 2 लाइनों का बनता है। 2 लाइनों में जो पूरा समूह बनेगा उसमें 13 छात्र जो है वो 13 विद्यार्थी जो है वो बैठते हैं। ठीक है जी। अगला आपका प्रश्न है 12 कि हरा रंग कौन से 2 रंगों को मिलाकर बनाया जाता है? तो हरा रंग जो है वो कौन से 2 रंगों को मिलाकर बनाया जाएगा? तो उसके लिए हमें मिलाना पड़ेगा एक पीला और एक नीला। येलो और ब्लू कलर को जब हम मिलाएंगे तो हमारा ग्रीन, हरा रंग जो है वो बनता है। ठीक है जी। अगला है प्रश्न नंबर 13 कि 8 सेंटीमीटर व्यास, कितना व्यास है? 8 सेंटीमीटर का व्यास है वाले वृत्त बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर प्रकार खोलनी पड़ेगी? तो पूरा जो वृत्त है हमारा वो ये है, और इसका पूरा व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो सेंटर से हम जब वृत्त लगाते हैं तो यहाँ से हम प्रकार कितनी खोलेंगे? 4 सेंटीमीटर की प्रकार हम खोलेंगे। कितनी? 4। तब 4 दूनी 8 होगी ना, तभी डबल हो गया। व्यास जो है पूरा हमारा 8 सेंटीमीटर का, तो अर्ध व्यास हमारा होगा 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के हम जो है वो चाप लगाएंगे, या प्रकार खोल करके हम वृत्त लगाएंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, वस्तु चित्रण में वस्तु से प्रथम पंक्ति के विद्यार्थियों की कितनी दूरी होती है? अभी मैंने बताया था ना आपको कि जैसे आपकी ये 180 की लाइन है और यहाँ से ये पहली जो चाप लगती है, पहला जो आपका अर्ध व्यास बनता है, ये सॉरी आपका अर्ध वृत्त जो हमारा बनता है, उसके लिए हम कितनी जो है वो दूरी रखते हैं? उसके लिए दूरी होती है 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी उसके लिए जो है वो होती है। ठीक है जी। और अगला हमारा है, अच्छा अगर आप देखना चाहें कि दूसरी जो लाइन होती है उसकी दूरी भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है समर वालों के लिए दूसरी लाइन की दूरी आ जाए। ये हमारी होती है
2 मीटर की होती है पहली, और जो दूसरी होती है, दूसरी जो होती है वो ये होती है 2.90 की, 2.90, ठीक है जी। 2.90 की होती है दूसरी पंक्ति की, और पहली होती है 2 मीटर की। तो दोनों की आपको पता होनी चाहिए। अगला है 15, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। आपके पास त्रिभुज होती बनी हुई, तो तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है इसका, तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा जो है वो 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का योग है ये किसका है, आंतरिक, जो अंदर के कोण जो बन रहे, अंदर के कोण है, इनका योग है 180 डिग्री। बाह्य जो कोण होता है उसका होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है बाह्य। जो बाहर को बढ़ा कर कैसे बढ़ेगा ना, ऐसे बाहर को बढ़ा करके बढ़ेंगे कोण, उनका योग होगा 360। बट आंतरिक कोण यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे ये कह रहा है कि तीनों कोणों का योग। जब इस तरह सीधा पूछा जाएगा तो आंतरिक कोण है वो 180 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 16 है कि बेलनाकार वस्तु कौन सी है। अब नीचे जो ये इतने सारे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें बेलनाकार जो है कौन सी वस्तु है। कटोरी है, प्लेट है, मोमबत्ती है और संदूक है। तो इनमें से मोमबत्ती जो है वो बेलने की आकार की होती है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है जी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17, षटभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। षटभुज के जो आंतरिक, षटभुज होता है ना हमारा 6 भुजाओं वाला जो होता है, जैसे हम यहाँ में बना के इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे हल्का सा ऐसे, ठीक है। एक कोण यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पर है। ये 6 कोण बन रहे हैं। 6 कोण का योग, आंतरिक जो कोण होते हैं ना 6 इसके, उसका योग आपका कितना होता है। तो सबसे पहले आपको अगर ज्यादा पता करना है तो बाह्य आपका जो है ना, एक कोण जो इसका होता है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको गुणा कर लो 6 से, ठीक है। अब अपने आप पता चलेगा, 6 0 0, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, तो कितना आ गया 720 डिग्री, ठीक है। आंतरिक कोण जो होता है षटभुज का वो 120 डिग्री का होता है, और जो बाह्य कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है, बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है। तो आंतरिक कोण 120 डिग्री का, बाह्य कोण 60 डिग्री का, और आंतरिक कोण का योग 720 डिग्री होता है। अगला है आपका प्रश्न नंबर 18, तो 8 इंच गुणा 2 इंच, 8 बाई 2 इंच माप की बनी आकृति को क्या कहते हैं। अब ये 8 इंच इधर को है, 2 इंच इधर को है, ऐसे एक आकृति बनी हुई है, इसको क्या कहेंगे, आयत। क्या कहेंगे, ऐसे आयत होती है ना जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, कोण 90 डिग्री के हो, और इस तरह की जो है वो आकृति जो बनती है वो क्या होती है, आयत होती है। अगला प्रश्न नंबर 19, सम पंचभुज। देखिए पंचभुज से कितने प्रश्न आए, पहले भी पंचभुज से प्रश्न आया था, पहला ही प्रश्न पंचभुज से था, दूसरा फिर आ गया कि पंचभुज, सम पंचभुज का एक आंतरिक कोण। देखिए इसी में ही आ गया, मैंने पहले ही बताया था, जब पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था ना, मैंने बताया था ना आपको कि आंतरिक कोण 108 डिग्री का होता है और बाह्य कोण जो है वो 72 डिग्री का होता है। तो बाह्य कोण भी पूछ लिया था इसी प्रश्न में, और आंतरिक भी पूछ लिया है इसी प्रश्न में। तो ये आपको पता होना चाहिए सभी बहुभुजों के, ठीक है जी, आंतरिक और बाह्य कोण। अगला प्रश्न नंबर 20 है कि जिस आकृति की कोई भी भुजा और कोई भी कोण समान ना हो, मतलब बराबर ना हो, तो उसको हम बोलते हैं विषम बाहु। क्या बोलते हैं, विषम बाहु, मीन्स अलग अलग भुजाओं वाला जो है वो विषम बाहु, उसको बोलते हैं विषम बाहु बहुभुज। प्रश्न नंबर 21 है कि वृत्त का वह भाग जो चाप और जीवा से घिरा हो। मैंने आपको बताया था ये आपकी एक चाप है, ठीक है, और यहाँ से आप लगा रहे तो इसको बोलते हैं जीवा। अब ये पूरा जो क्षेत्र है जिसमें चाप भी है और आपकी जीवा भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, अवधा। इसको क्या बोलते हैं, अवधा। ये अवधा होती है जो पूरा क्षेत्र होता है जिसमें चाप भी लगी है और जीवा भी है, पूरा घिरा हुआ क्षेत्र, तो इसको हम बोलते हैं अवधा। ठीक है जी। अगला प्रश्न नंबर 22, वृत्त का अंश माप कितना होता है। जब सर्कल होता है हमारा, सर्कल होता है उसका अंश माप कितना होता है। सर्कल का जो अंश माप होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है अंश माप। ठीक है जी, ये ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 23, एक गोल रेखा जो केंद्र से समान दूरी पर
गोलाई में हो, उसको क्या कहते हैं जी? गोल रेखा दी हुई है, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया था ना, ये देखो ये गोल रेखा दी हुई है, गोलाई में है और केंद्र से ये समान दूरी पर है, इसको क्या कहेंगे? इस रेखा को क्या कहेंगे? ये जो रेखा आ रही है ना, क्या कह रहा है कि वह रेखा जो केंद्र से समान दूरी पर, यहाँ सेंटर दिया हुआ है, सेंटर से बिल्कुल समान दूरी पर गोलाई में हो तो उसको क्या कहेंगे? परिधि। ये वृत्त की जो परिधि होती है ना, परिधि, ये होती है गोल रेखा। ये अब ये सेंटर है यहाँ पे और सेंटर से बराबर दूरी पर है ना? ये रेखा जो है, इस रेखा को क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ स्पेशली पूछ रहा है गोल रेखा, वो गोल रेखा, गोल रेखा, ये गोल रेखा है आपकी, ठीक है? इस गोल रेखा को कहेंगे परिधि। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 24, एक कोण से और मध्य में एक कोण छोड़कर तीसरे कोण को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। एक कोण से और मध्य में एक कोण को छोड़ तीसरे कोण को मिलाने वाली रेखा को कर्ण कहते हैं। वैसे विकर्ण की भी यही परिभाषा होती है, पर अभी आपकी क्लास छोटी है इसलिए मैं विकर्ण और कर्ण में आपको नहीं उलझाऊंगा। इसका सही उत्तर हम जो है अभी तक जो है वो कर्ण ही देंगे। लास्ट प्रश्न आपका एक बचता है, प्रश्न नंबर 25, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अब ये वृत्त है आपका दिया हुआ यहाँ पे, और ये कह रहा है कि केंद्र से, अब यहाँ सेंटर दिया हुआ है, वृत्त के केंद्र से, यहाँ सेंटर से परिधि तक, यहाँ तक ये रेखा खींच गई, ठीक है? इसको क्या कहेंगे? अगर ये पूरी रेखा होती तो ये व्यास होता, बट ये आधी है तो क्या कहेंगे इसको? अर्ध व्यास। क्या कहेंगे? अर्ध व्यास कहेंगे। तो इस तरह से ये हमने सारे प्रश्न आपके हल कर दिए हैं। जो प्रश्न नंबर भाग नंबर 2 आपका आता है, प्रश्न नंबर 2 आपका है, ये आपको सिलेबस बता रहा हूँ अब मैं। पहला आपका 40 नंबर का था, दूसरा आपका 25 नंबर का है, और इस 25 नंबर में आपने 5 प्रश्न करने हैं, मतलब कि 5-5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, और ये ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो है वो मैंने बना रखे हैं, आप जो है वो लिंक देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के, ड्राइंग स्टडी चैनल पे 8वीं क्लास का आपने प्ले लिस्ट पे 8वीं क्लास खोल देनी है, तो उसमें आपको ये सारे प्रश्न बने हुए मिलेंगे, आप वहां से इनको देख सकते हैं जो आपको नहीं आते हैं। और 5 प्रश्न आपने करने हैं, ये 25 नंबर का आपका रहेगा। फिर भाग ग जो आपका है ये 15 नंबर का है। भाग ग में आपने पेंटिंग का काम करना है। यहाँ पे आपको पेंटिंग दे टहनी पर बैठे हुए पक्षी का सुंदर चित्र बनाओ और रंग द्वारा इसको पूरा करना है, या भागते हुए हिरण का सुंदर चित्र आपने बनाना है। 15 नंबर का ये आपको रहेगा। और जो भाग चौथा आपका है, भाग घ आपका है, इसमें आपका मॉडल ड्राइंग है। ये जो प्रश्न चौथा है ये मॉडल ड्राइंग का है कि सामने रखे वस्तु चौक के डिब्बे के ऊपर कप, नीचे चौक का डब्बा है उसके ऊपर कप रखा गया है, उसका चित्र आपने बनाना है। उसमें आपको बताया था कि फुटरोल का प्रयोग आप इसमें नहीं कर सकते, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने यही बनाना है। 20 नंबर का है, इसमें अथवा दिया हुआ है, यदि आपको मॉडल आता बनाना आप बनाइए, नहीं आता है तो 12x12 का आपका वर्ग बनेगा, 12x12 सेंटीमीटर का आपका एक वर्ग बनेगा, और इस वर्ग के अंदर आपने सुंदर फूल पत्तियों का डिजाइन बनाना है। केवल 4 ही रंग आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, 4 से ज्यादा रंग आपने इसमें प्रयोग नहीं करना है। तो ये आपका 100 नंबर का जो है वो पेपर ऐसे बनता है। 20 नंबर आपका ये हो गया, डी मतलब पहला जो आपका है वो है 40 नंबर का, ठीक है? दूसरा आपका है 25 नंबर का, ठीक है? तीसरा भाग 3 आपका है 15 नंबर का, और भाग 4 आपका है 20 नंबर का। तो 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10। ये आप देख सकते हैं 100 नंबर का आपका पूरा पेपर है। तो आपको मैंने सिलेबस भी बता दिया है, और कौन सा जो भाग है, कौन सा प्रश्न जो कितने नंबर का आता है, 4 ही प्रश्न है, 4 ही आपके भाग है, और अलग अलग भाग के अलग अलग नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करें, और जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का नहीं आ रहा है, या आपको जो है वो एमसीक्यू में से कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक मैंने आपको प्ले लिस्ट का डाल दिया है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के जो है पूरी प्लेलिस्ट में आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में देखिए तो उसमें एमसीक्यू के भी बहुत सारे वीडियो पहले के बने हुए हैं, आप वहां पे जा करके इन एमसीक्यू को हल कर सकते हैं। पूरा आपको प्रश्न पत्र मैंने अभी हल करके बता दिया है, और कल परसों में दोबारा से वीडियो डालूंगा जिसमें कि और एमसीक्यू के प्रश्न में
आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और इसी तरह आपके साथी अगर कोई पढ़ रहे हैं तो उनको भी वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। मैं भी आपके फायदे के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप उनको अगर भेजेंगे तो उनका भी बेनिफिट हो जाएगा, और बच्चे भी फ्री में पढ़ पाएंगे। तो इस तरह की आप भी कोशिश करें, मैं भी आपको कोशिश इस तरह की करता रहता हूँ। Thanks for watching my channel Drawing Study.